नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गगनयान की। गगनयान भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक बहुत व्यापक एक पहल है, पहल नहीं कहना चाहिए, एक परियोजना है गगनयान। ज़रूर इसके बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो के समापन तक आपको मिल जाएगी, अंत तक इसलिए ज़रूर देखिएगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूरी है, यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका टॉपिक है उसके अंतर्गत आने वाला एक सब टॉपिक गगनयान है। ठीक है, ज़रूर इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जान लीजिए, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये आपकी तैयारी में। आइए जानते हैं गगनयान के परिचय के बारे में। गगनयान मिशन 3 सदस्यों के दल के साथ 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में करीब 3 से 7 दिवसीय मानव मिशन भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की भारत की चल रही परियोजना है। ठीक है, ये जो मिशन गगनयान है इसरो के द्वारा 3 सदस्यों के दल को पृथ्वी के 400 किलोमीटर में जो ऑर्बिट है जिसको कहते हैं LEO, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, निचली पृथ्वी की कक्षा, वहाँ पर भेजा जाएगा और 3 से 7 दिनों का ये पूरा प्रोजेक्ट है और उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। ये पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी जो कि होपफुली 2025-26 में होने की उम्मीद है। और गगनयान मिशन की सफलता के बाद भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में ये जो है चौथा राष्ट्र हो जाएगा, है ना। किनके साथ में शामिल हो जाएगा? अमेरिका, चीन और रूस के साथ में। ये कर चुके हैं अमेरिका, चीन और रूस। अब अगर ये सफल हुआ, जो कि होगा ही, है ना, तो हम जो है एक बड़े ग्रुप में शामिल होंगे जिसमें अभी तक केवल 3 लोग शामिल हैं। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी बात होगी। इस कार्यक्रम में भाग के रूप में 2 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, 3 मानवों को पहली बार भेजना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जाहिर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मानव युक्त मिशन के पहले 2 मानव रहित मिशन रखे गए हैं। इनमें जो 2 मानव रहित मिशन है, एक मिशन में महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को भी भेजा जाएगा। व्योम मित्र महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री होंगी। ह्यूमनॉइड ने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन से पहले मानव रहित परीक्षण मिशनों पर उड़ान भरने के लिए इसरो के लिए इसको डिज़ाइन और विकसित किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। व्योम मित्र, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला अंतरिक्ष यात्री भारत की पहली, ठीक है, तो ज़रूर इसके बारे में जान लीजिएगा। ये भी अभी हुए नहीं है ना। अभी इस मिशन का कोई भी मतलब जो 3 होने वाले उनमें से एक ने भी अभी तक कुछ भी अपना उड़ान तो भरी ही नहीं है। ठीक है, कार्य उनमें निरंतर जारी है। आइए अब जानते हैं इसके उद्देश्य, महत्व, बाकी अन्य चीज़ों को। देखिए, मिशन गगनयान का एक उद्देश्य जो है, जो जानना आवश्यक है, सबसे पहला मानव अंतरिक्ष उड़ानें शुरू करना। अंतरिक्ष अन्वेषण की जब भी बात की जाए तो देखिए, कुछ भी हो, एक सबसे बड़ी बात होती है मानव का अंतरिक्ष में जाना। इसका तात्कालिक उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ानें शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है और भारत की जो क्षमता है उसको भी हमें दिखाना है। और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और होता ही है, अंतरिक्ष अन्वेषण। ठीक है, और खोजें करना और रिसर्च करना। तो लंबे समय में ये एक सतत भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखने वाला है। और अगर ये सफल रहा, जो कि रहेगा ही, है ना, तो हम बहुत मतलब अन्वेषण के क्षेत्र में बहुत प्रगति करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बजट के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, बजट क्यों कंफ्यूजिंग हो सकता है? बिकॉज अगर आपने थोड़ा पुराना वीडियो देख लिया, लेक्चर सुन लिया, तो आप जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए, वर्तमान में गगनयान कार्यक्रम का कुल बजट 20,193 करोड़ रुपए है ना, अबाउट $2.4 बिलियन US। ठीक है, ये क्यों? सितंबर 2024 में स्वीकृत किए गए हैं 11,170 करोड़ अतिरिक्त, है ना। तो 1.3 बिलियन USD जो है अतिरिक्त फंडिंग दे दी गई है इस मिशन को। ठीक है, क्योंकि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत एक विस्तारित कार्यक्रम और जोड़ दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रारंभिक मॉड्यूल BAS-1 का विकास, है ना। BAS भारत का जो
एक भारत अंतरिक्ष स्टेशन है ना, इसके प्रथम चरण का विकास भी इसमें शामिल कर दिया गया है। और ये जो BAS वाला है इसे दिसंबर 2028 तक पूरा किया जाना है। ठीक है, तो बजट की जो बात है, अभी आपको 20,193 करोड़ रुपए ही लेकर के चलना है, मगर BAS भी शामिल कर दिया गया है। तो अब ये केवल एक मानव उड़ान वाला कार्यक्रम नहीं है, ये अब अंतरिक्ष स्टेशन वाला भी कार्यक्रम है। देखिए, ये जो अभी टीम जाएगी है ना, इसके अंतर्गत ये तो केवल लोअर ऑर्बिट तक जाकर के वापस आ जाएगी, है ना, मगर अब एक नई उड़ान, एक नया कदम है ना बढ़ा रहा है भारत, वो है अब स्पेस स्टेशन तक। तो एक बहुत बड़ी बात है और इसी मिशन के अंतर्गत ले लिया गया है, जिससे कार्य जो है उसका भी प्रगति पर रहे, चलता रहे, है ना। आगे और भी अगर फंडिंग की आवश्यकता पड़े तो दे दे, है ना, मगर इसी कार्यक्रम के साथ चले तो इसरो का ध्यान इसमें भी रहे। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर दिया है, थोड़ा सा कैबिनेट ने अच्छा निर्णय इसको बताया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा। अब थोड़ा सा ज़रूरी टॉपिक है, ये है आवश्यक प्रौद्योगिकियों की, जो इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ का इसमें इस्तेमाल किया गया है पूरे कार्यक्रम में, उसके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। हमने अच्छे से आपको समझाया है ना, बहुत अच्छे से। पहला है मानव रेटेड LVM-3, इसरो के सबसे विश्वसनीय रॉकेट LVM-3, जिसे पहले जियो सिंक्रोनेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 कहा जाता था, MK3 के नाम से जाना जाता था, अब उसको LVM-3 बोलते हैं। इसका संशोधित संस्करण गगनयान मिशन का लॉन्चिंग वाहन है। ठीक है, लॉन्चिंग वाहन ध्यान रखिएगा मानव रेटेड LVM-3 है ना, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है कक्षीय मॉड्यूल, ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है ये पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, जिसमें क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल शामिल है। इसी में सब कुछ होगा, सबसे ज़रूरी तो यही है। इसी में जो है हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे, इसी में जो अन्य जो सर्विसेज हैं उसका भी एक मॉड्यूल होगा। तो ऐसे करके कक्षीय मॉड्यूल भी बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, जैसा हमने बताया कक्षीय मॉड्यूल के अंदर होगा एक क्रू मॉड्यूल को भी थोड़ा समझते हैं। ये जहाज पर सवार चालक दल के सदस्यों के लिए पृथ्वी जैसा वातावरण देने योग्य एक स्थान होगा। ठीक है, जैसा हमने बता दिया था आपको, इसमें जो है मिशन चालक दल, संचार, नेविगेशन, मार्गदर्शन या एवियोनिक्स प्रणाली के नियंत्रण प्रणाली के साथ में एक मानव रहने योग्य पूरा मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। और एक है क्रू एस्केप सिस्टम, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम के विभिन्न इन फ्लाइट अबॉर्ट प्रदर्शनों को शामिल किया गया है। ये भी बहुत ज़रूरी है सुरक्षा के लिए, एस्केप करने के लिए, अबॉर्ट करने के लिए मिशन को भी एक दिया गया है। बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। और एक है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन समर्थन प्रणाली, अंतरिक्ष में चालक दल को पृथ्वी जैसा वातावरण प्रदान करने के लिए जीवन समर्थन प्रणाली, चालक दल के आपातकालीन पलायन प्रावधान और चालक दल के सदस्यों के प्रशिक्षण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास के लिए चालक दल प्रबंधन पहलुओं को विकसित किया गया है इसमें। ठीक है, तो उनको मतलब लाइफ सपोर्ट के लिए उनके पूरी व्यवस्था की गई है। तो इनके माध्यम से प्रौद्योगिकियों के आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि इसरो ने कितना ध्यान रखा है ना, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो काफ़ी मतलब अच्छी बात है ये और पहल अच्छी है ये। अब कुछ चुनौतियों की बात कर लेते हैं, जो चुनौतियां हमको देखने को मिल सकती हैं और मिल रही हैं। ठीक है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता। जी हाँ, गगनयान कार्यक्रम काफ़ी हद तक मतलब बहुत, इसका मुख्य जो हमने परिचय में ही स्वदेशी आपको बताया, तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर है और जिसके लिए कार्यक्रमों के लिए सुरक्षित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए नई जटिल प्रौद्योगिकी के जटिल अनुसंधान, विकास और परीक्षण की आवश्यकता होती है। मगर आप सभी लोग जानते हैं कई हद तक जो है हम उतना प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, तो ये है। दूसरा है अंतरिक्ष परिवहन वाहन, अंतरिक्ष में परिवहन हेतु वाहन की जो आवश्यकता है, ऐसे रॉकेट भेजने की है जो वजन में हल्के हों। मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारी रॉकेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए संचार उपग्रहों से अधिक भार ले जाने में सक्षम अनुकूलित प्रक्षेपण वाहनों का विकास चुनौतीपूर्ण देखने को मिल रहा है। अगली जो चुनौती है वो है जटिल प्रशिक्षण और सिमुलेशन। मतलब भारत में जो है मानव युक्त मिशनों के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रशिक्षण और सिमुलेशन सुविधाओं का वाकई में अभाव तो होगा ही, क्योंकि भाई आज तक अपन ने कभी किया ही नहीं है।
तो इसीलिए ऐसी सुविधाओं के लिए भारत की निर्भरता अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे अमेरिका और रूस पर है ना। रूस की सहायता तो ले रहे हैं, वो बताएंगे आगे इसी वीडियो में। और एक है पुनर्योजी पर्यावरण। जाहिर तौर पर अंतरिक्ष में अधिक वजन ले जाने की सीमा के कारण भोजन, पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मानव अपशिष्ट के लिए एक पुनर्योजी वातावरण विकसित करना होगा। ये भी एक बड़ी चुनौती बन रही है। आगे बढ़ते हैं। एक है चालक दल की सुरक्षा। हमने आपको बताया कि चालक दल की सुरक्षा के लिए कितने बड़े बड़े वो किए जा रहे हैं प्रयास, है ना। मगर उसके बावजूद भी जाहिर है कि परियोजना सबसे संवेदनशील हिस्सा है सुरक्षा, तो है ना, क्योंकि शून्य गुरुत्वाकर्षण वातावरण में चालक दल को अवसाद, विकिरण जोखिम, थकान, नींद संबंधी विकार और मानसिक विकारों का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें जो है काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा इसरो को। तो प्रशिक्षण तो इनका चल ही रहा है, तो फिर भी देखते हैं किस प्रकार क्या होगा, है ना। चुनौतियां तो जाहिर तौर पर हैं, चैलेंजेस हैं, मगर यही तो बात है, इनके बावजूद किस प्रकार हम सफलता हासिल करें। अब जैसा हमने बताया प्रशिक्षण को जान लेते हैं। इसरो के मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान केंद्र और रॉसकॉस्मोस के एक हिस्से, रॉसकॉस्मोस जो है रूस की, जैसे अपने पास में इसरो है वैसे रूस का रॉसकॉस्मोस है, इसका ग्लेव कॉस्मोस एक हिस्सा है ना, जिससे जो है 27 जून 2019 को शॉर्टलिस्ट किए गए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। प्रशिक्षण जो है योजना अनुसार 10 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था, मगर कोविड-19 के प्रकोप के कारण मार्च 2020 में विराम के बाद मई 2020 में प्रशिक्षण फिर से शुरू किया गया था, है ना। और जो है इन्होंने जितने भी हमारे शॉर्टलिस्ट किए हुए अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त भी किया, है ना। और क्या है भारत में, तो बेंगलुरु में स्थापित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा कक्षा प्रशिक्षण, जो ये सुविधा है इसमें कक्षा प्रशिक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण, सिम्युलेटर प्रशिक्षण, फ्लाइट सूट प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ना। और प्रशिक्षण मॉड्यूल में शैक्षणिक पाठ्यक्रम, गगनयान उड़ान प्रणाली, परवलयिक उड़ानों के माध्यम से सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का परिचय, एरोमेडिकल परीक्षण, रिकवरी और उत्तरजीविता प्रशिक्षण, उड़ान प्रतिक्रियाओं में महारत हासिल करना, क्रू प्रशिक्षण, सिम्युलेटर पर प्रशिक्षण शामिल है। ठीक है, प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में एरोमेडिकल प्रशिक्षण, आवधिक उड़ान अभ्यास और योग भी शामिल किया जा रहा है ना। जाहिर तौर पर ये सब बहुत ज़रूरी है हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए। और मतलब देखिए, जो चीज़ प्रशिक्षण में तो ऐसा है कि भाई जो चीज़ थोड़ी सी भी पॉसिबल है, भले ही ना हो मगर पॉसिबल है, तो उसके बारे में पूरा समझाना, जानकारी देना अनिवार्य है। इसीलिए हमने प्रशिक्षण को एक इम्पॉर्टेंटली आपको समझा दिया। वो ग्लेव कॉस्मोस ज़रूर याद रखिएगा, है ना। चलिए, ये थी हमारी बहुत सारी जानकारियों का मिश्रण एक वीडियो में, कम समय में आपके पास, नो टाइम पास, है ना, जस्ट आपको नॉलेज। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, अच्छी बात है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हो या पुराने हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब का जो बटन है, रेड बटन, क्लिक ज़रूर करिए। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के साथ आपके सिलेबस में। एक बार फिर से नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।